नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जगबैट तक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16 मार्च के आप लोगों का एग्जाम है, तो आपके लिए मैंने साइंस का टॉप 15 क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आप लोगों का बोर्ड में एग्जाम में तहलका मचा के रख देगा। तो चलिए आज दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन। तो आगे बढ़िए, देखिए क्या है, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्टर टाइगर शुरू किया गया था। भारत में प्रोजेक्टर टाइगर शुरू किया गया था। भारत में प्रोजेक्टर टाइगर कब आप लोगों का शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 से 1973। तो आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेन्नर, रोनाल्ड रोस या रॉबर्ट हुक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। आप लोग ध्यान से भी अगर आप लोग पढ़े होंगे साइंस को, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। चांदी को क्या चाकू से काटा जाता है? सोना को क्या चाकू से काटा जाता है? पारा तो एक ठो अपना ही रहता है, लिक्विड पदार्थ, जो हाथ में भी ले लेते हैं तो गिर जाता है। तो पारा को भी तो काटा नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्रोमियम। तो आगे बढ़ते हैं। संचारणीय रोग का सबसे मुख्य कारक कौन है? चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घरेलू मक्खी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घरेलू मक्खी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जंतु जरायुज है? कौन सा जंतु जरायुज है? अब आप लोगों को तो पता ही होगा जरायुज क्या होता है। अगर पता नहीं है तो ध्यान से समझ लीजिए। जरायुज हम किसे कहते हैं? जरायुज हम उसे कहते हैं जो जंतु अपने ही जैसे संतान को पैदा करता है। जो जंतु अपने ही जैसे संतान को पैदा करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जरायुज कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से ये चारों ऑप्शन है, मनुष्य, मुर्गी, कौवा, बतख। इसमें से कौन अपने ही जैसा संतान को पैदा करता है? मुर्गी करता है क्या? नहीं, मुर्गी अंडा देती है, कौवा भी अंडा देता है, बतख भी अंडा देता है। अपने ही जैसा संतान को पैदा करता है कौन? मनुष्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य। तो आगे बढ़ते हैं। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत बल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्थिर विद्युत बल। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। लकड़ी का नहीं होता है, केरोसिन का भी नहीं होता है, एलपीजी का भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का 8 बोर्ड अच्छा से जाए, मैं उम्मीद करता हूँ। अब ध्यान दीजिए। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? नर यानी कि क्या होता है? नर यानी कि मेल, नर यानी कि मेल यानी कि पुरुष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मादा यानी कि, अब समझ लीजिए, मादा यानी कि फीमेल ही होगा ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा XY। इसको पढ़े होंगे कि नर में पाया जाता है XY, ठीक है, और मादा में पाया जाता है XX पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो इसको रट लीजिएगा, रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ये क्वेश्चन छप चुका है, ध्यान दीजिएगा। रेटिना पर बनता है, VBI क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का उदाहरण है। अभी मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं बताता हूँ। खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल यानी कि जून जुलाई में बोया जाता है। कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है। और इसको काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। तो अगर आप लोग गांव से होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जून जुलाई में क्या बोया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में ठंडा का मौसम आने वक्त क्या काटा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। जून जुलाई में बोया जाता है, बरसात का मौसम रहता है, धान बोया जाता है। गेहूँ भी नहीं बोया जाता है, चना भी नहीं, आलू भी नहीं, क्योंकि धान के बाद गेहूँ बोया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धान। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो इसको तो सभी को मालूम होगा, 8 ग्रह है। 9 ग्रह थे पहले, तो प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमेशा घर्षण हमेशा क्या है? घर्षण हमेशा क्या है? हानिकारक है, लाभदायक है, या फिर रुकिए एक सेकेंड, ना हानिकारक और ना लाभदायक है। कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक है। तो आगे बढ़ते हैं। पैराशूट बनाने में किस रेशे का
उपयोग होता है? पॉलिस्टर, नायलॉन कपास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? नायलॉन। तो आगे बढ़ते हैं। मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास है। जो मानव सुनते हैं उसका श्रव्यता कौन सा है? ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव सुन सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है? किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है? रिक्टर पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप रेखी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूकंप लेखी। भूकंप लेखी। तो आगे बढ़ते हैं। विश्व तापन का प्रमुख कारण है। विश्व तापन का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, या ओजोन की बढ़ती मात्रा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। संकटापन प्रजाति है, क्या है? घोड़ा है या फिर गाय है? एक सेकेंड रुक जाइए। घोड़ा है, गाय है, कुत्ता है या बाघ है? यानी कि संकटापन मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। जो कि लुप्त होने के कगार पे है। तो लुप्त तो अभी घोड़ा हो नहीं रहा है, गाय भी नहीं हो रहा है सबके घर में, कुत्ता तो जगह जगह पे रहते हैं। ठीक है, लुप्त हो रहा है तो बाघ हो रहा है लुप्त। क्या हो रहा है? बाघ। तो संकटापन क्या हो जाएगा? बाघ। इसको भूलिएगा मत, बाघ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होती है? ठीक है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होती है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, या फिर जीव द्रव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। आगे बढ़ते हैं। जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग होता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्लोरीन। तो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है? टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन। आगे बढ़ते हैं। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2.1 होता है, या फिर 1.2, या फिर 2:2, या 1:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसको रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? हाइड्रा, पैरामेसिया, अमीबा या बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बढ़ता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक होता है? ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा kJ kg। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। किशोरावस्था की उम्र है, किशोरावस्था की उम्र है, ये चीज़ आ सकता है। किशोरावस्था की उम्र है, किशोरावस्था की उम्र क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। 11 से 19 साल तक आप किशोरावस्था हो सकते हैं, क्योंकि 6 से 10 साल तक तो बाल्य अवस्था रहता है, बालक अवस्था रहता है 0 से 6 वर्ष तक, लेकिन 11 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितना है? 26, 28, 24 या फिर 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्वाधिक पढ़ने के लिए ही नहीं है, अगर हम किसी को देख रहे हैं या कोई चीज़ छू रहे हैं या सामान कुछ भी हो तो उसे 25 सेंटीमीटर के अंदर में से देखना चाहिए, खास करके पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फूलों, फलों एवं सब्जियां का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है? एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्टिकल्चर। क्या हो जाएगा? हार्टिकल्चर। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह का प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है?
प्रभात तारा, ये ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का 11 क्लास में भी आया था। अभी हम जिनका भी एग्जाम हो रहा है 11 क्लास में भी आया था कि प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को। किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी मत मारिएगा, शुक्र को मारिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तरल मतलब आप लोग तो जानते ही हैं, लिक्विड। ठीक है, आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार, वृत्ताकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकाकार। क्या हो जाएगा? नौकाकार। आगे बढ़ते हैं।